नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो आलम ये हो चला है कि सालों से भर्तियां नहीं निकल रही हैं और अब युवा इसके विरोध में सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो बढ़ी हुई है और युवाओं का गुस्सा अब इस कदर बढ़ गया है कि युवा अब सड़कों पर उतर गए हैं। हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। तो ये बात कहां तक जायज है, क्योंकि युवा जहां अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज करना कितना जायज है और क्यों आखिर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हैं? जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा देश इस वक्त कोरोना काल में संघर्ष कर रहा है, जहाँ पर हर युवा जो है वो अपने रोजगार का सपना देख रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से एक भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है किसी भी व्यक्ति की। वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल भोपाल में हज़ारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था और सरकार ने इनकी संवेदना जानने के बजाय इन पर लाठीचार्ज कर दिया। जी हाँ, जो कि काफ़ी असंवेदनशील कृत्य किया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल पुलिस ने इन मासूम बेरोजगार छात्रों पर जो कि प्रदर्शन कर रहे थे भोपाल में, उन पर लाठीचार्ज किया और उनको गिरफ्तार भी किया। और ये जो मासूम छात्र थे ये शांति से ही प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी सिर्फ यही मांग थी कि उनको रोज़गार दिया जाए। तो कहाँ से वो गलत कर रहे थे? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनसे मिलने आए थे, उनको हिम्मत और ढांढस बंधाया था। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी उन छात्रों से मिले थे और उनकी जो रोजगार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी जाना था। इन छात्रों में वर्ग 1 और वर्ग 2 के शिक्षक भी शामिल थे, जो कि अपनी ज्वाइनिंग के लिए सरकार के सामने मांग उठा रहे थे। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी कहीं ना कहीं उपचुनाव को इससे जोड़कर देख रही है और इसी के चलते वे चाहती है कि प्रदर्शन नहीं हो पाए प्रदेश में। परंतु यदि युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा तो कम से कम सरकार से अपनी मांग तो उठाएगा। जीडीपी जो है पूरे भारत देश की वो अपने न्यूनतम तक पहुंच चुकी है पिछले 40 वर्षों में और वहीं अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चिरमिरा गई है पूरे देश की। तो आखिर युवा क्यों नहीं प्रदर्शन करेगा? और युवा सिर्फ रोजगार ही तो मांग रहा है, तो फिर आखिर क्यों सरकार को इसमें दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, तो सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ युवा अब अपने हक की आवाज के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिसके बाद युवाओं का आक्रोश और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो आलम यह हो चला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कोई भी लाइव कॉन्फ्रेंस होती है, किसी भी मुद्दे पर अगर वो चर्चा करते नजर आते हैं तो उसके दौरान सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में केवल एक आवाज उठाई जाती है, रोजगार दो। जी हाँ, और अब तो ये कांग्रेस का जो अभियान भी शुरू हो चला है कि युवाओं को रोजगार दो। तो युवा वही कमेंट बॉक्स में हजारों की तादाद में युवा कमेंट करते नजर आ रहे हैं, पुलिस भर्ती दो, हमें रोजगार दो। बात चाहे किसी भी मुद्दे पर हो रही हो, नेता चाहे किसी भी मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, युवाओं की बस एक ही आवाज सामने आती है, रोजगार दो, पुलिस भर्ती करवाओ। लेकिन युवराज, एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि अगर भर्ती की जगह जहां हम बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्स हैं जो मध्य प्रदेश में कई सालों से नहीं हुई है और अब युवाओं को उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है? जी हाँ नम्रता, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि व्यापन का नया नाम कर दिया गया था सरकार के द्वारा, उस बोर्ड के द्वारा पिछले 3 वर्षों में एक भी भर्ती नहीं ली गई है। ये जो पीईबी बोर्ड है ये एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी जैसी एग्ज़ाम्स को संचालित करता है, परंतु पिछले 3 सालों से एक भी वैकेंसी नहीं निकली है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। वही मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ पीएससी एग्ज़ाम पे। जी हाँ, जनवरी 2020 में प्री की एग्ज़ाम हुई थी, परंतु आज उस परीक्षा को हुए भी 1 साल होने वाला है, परंतु अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पीएससी एग्ज़ाम्स है, इसकी एग्ज़ाम देने से लेकर ज्वाइनिंग तक का समय 3 से 4 साल होता है, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है और इसी के चलते जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली है मध्य प्रदेश में और वर्ग 1 और वर्ग 2 में कई
शिक्षक जो थे वो सिलेक्ट भी हो गए थे, ये एग्ज़ाम ली गई थी सरकार के द्वारा, परंतु अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और इस एग्ज़ाम को हुए भी अब 3 साल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि एग्ज़ाम तो हो जाती है परंतु युवाओं को ज्वाइनिंग ही नहीं मिलती है और वहीं अब तो पिछले कई सालों से वैकेंसी भी निकलना बंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो चौतरफा मार खा रहा है और वहीं कोरोना काल में जिस भी युवा की रोज़गार है प्राइवेट में उसकी जॉब्स भी छूट रही है। तो आखिर युवा क्यों प्रदर्शन नहीं करेगा। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का निश्चित तौर पे चिंता बढ़ाएगा बीजेपी सरकार के लिए। यदि सरकार बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए कुछ नहीं करती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बैकफुट पर आने वाला बात साबित होगी। जी बिल्कुल, तो क्योंकि कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं और युवाओं की जहां आवाज है रोजगार, तो अगर ये पूरी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि युवा पूरी तरह से मन बना बैठे हैं कि आने वाले उपचुनाव में वे सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। इसलिए अब सरकार को भी जरूरत आन पड़ी है कि वे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां करवाए, पुलिस भर्ती करवाए और युवाओं का इस तरह से आक्रोश शांत करवाए ताकि आने वाले उपचुनाव में सरकार को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े और युवा जो है उनको उनका हक मिल सके। बेरोजगार युवाओं को कब रोजगार मिल पाता है ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।